नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम बरारीलाल। आपकी उम्र कितनी है? करीब 80 साल होने। 80 साल। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी? मैं सेंट्रल वाटर कमीशन से एज ए जूनियर इंजीनियर रिटायर हुआ। ओके। कौन सी ईयर में आप रिटायर हुए? मैं 2006 में रिटायर हुआ था। जब आप रिटायर हुए तो उसके बाद आपका जीवन कैसा रहा और आपके फैमिली वालों ने किस तरीके से आपको सहयोग किया? बड़ा अच्छे से सपोर्ट करते हैं फैमिली वाले, बच्चे मेरे सब ठीक हैं। ओके। उसके बाद आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? कैसे आपकी दिनचर्या है और कैसे आप अब तो मैंने भक्ति भाव में अपने आप को जोड़ दिया है। तो रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत कथा यही सुनता हूँ। सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ। ओके। तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, जब 2020 आई थी, जब महामारी कोविड का टाइम था, तब आपने लोगों को किस तरीके से मदद की? हमारे यहाँ जो भी काम करने आती हैं तो उनको हम बुलाते नहीं थे और सैलरी उनकी घर पे ही देते थे। अच्छा। तो सिर्फ सैलरी लेने आते थे, काम करने नहीं आते थे। ओके। और आपने बाहर जाके भी किसी की मदद की? मैंने पीएम रिलीफ फंड में मैंने भी डोनेशन किया था अच्छा। अपनी पेंशन से। उस समय आपके परिवार वालों ने किस तरीके से आपको सहयोग दिया? अरे बच्चे तो सब मेरे कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहला कदम रखने में इन्होंने हमको सहयोग किया है, तो अब इनके अंतिम कदम तक हम इनके साथ रहें। हाँ, बिल्कुल। ये तो उनका फ़र्ज़ ये है। एक विशेष बात है। बाकी जीवन को समझने के लिए पहले जीवन की क्रियाएं क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर एक ये भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, यही दुख का कारण है सबसे बड़ा दुःख का कारण यही है। कि मैं कर रहा हूँ। वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कोई और है। और जो करने वाला एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसका कंप्यूटर बहुत बड़ा है, बड़ा, उसमें कहीं कोई डिलीटेशन नहीं होता, कोई मैटर डिलीट नहीं होता बिल्कुल। और वो कभी चेंज नहीं होता। जो हमने किया है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। जीवन का सत्य ये है। नहीं, आपका एक ये है, आपने जब अभी आपने बोला कि जहाँ पे मैं आ जाता ना, वहाँ पे अनबन अभिमान हो आ जाती जाता है। है। हाँ, अभिमान आ जाती है। अभिमान, तो ये चीज़ आपकी अभिमान ही पॉइंट विनाश का वैलिड। कारण है। हाँ, हम जैसे कोई काम करते हैं तो उसमें हम अगर करें, जैसे हम मतलब सब लोग, तो वहाँ पे अभिमान का मैं और हम में यही अंतर है। अंतर। मैं का मतलब केवल मैं और हम का मतलब हम में कई लोग। कई लोग अभी क्या है, रिसेंटली में हम भी कई ऐसे ओल्ड एज होम गए हैं और वहाँ पे भी हमने कई लोगों से पूछा है कि क्या कारण है जो आजकल ये युवा ऐसे कर रहे हैं। बच्चों को समझना चाहिए ये हम्म, कि जो माँ बाप हमको हमारे पहले कदम रखने में सहयोग देते, सहायता करते हैं, वो हम उन माँ बाप के अंतिम कदम तक क्यों नहीं सहयोग कर पाते? ये तो नव युवा पीढ़ी ही सोच सकती है। ये भी है। नहीं, आजकल है ना, बच्चे कहते हैं कि जेन जी, जैसे ये वर्ड चला है जेन जी, ऐसे करके जो है ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये सब पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। अपनी भारतीय सभ्यता ये नहीं है। भारतीय सभ्यता में जॉइंट फैमिली होती थी और सब लोग बैठ कर के खाना खाते थे। एक चूल्हे पर खाना बनता था और बहुत सारे लोग होते थे, सब मिलजुल कर भी रहते तब थे। मिलजुल कर रहते थे और सब काम ठीक चलता। अगर किसी की तबीयत खराब तो सारे लोग उसको सपोर्ट करते थे। हम्म। ऐसा नहीं कि अगर तबीयत खराब हो गई तो खाना रुक गया। खाना भी बनता था, कपड़े भी धुलते थे, सारे घर के सारे काम होते थे। जॉइंट परिवार में बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। लेकिन आजकल वो रही नहीं ना, सब अलग अलग रहना चाहते हैं। अलग रहना चाहते हैं तो फिर अलग ही है, उसको भी अलग ही होना पड़ेगा। आजकल कोई साथ में रहना ही नहीं चाहते परिवार के साथ। वो जैसे ही थोड़े बड़े होते हो कहते हैं कि हमें अलग रहना है, वो रहना ही नहीं चाहते। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारी संस्कृति का। आप अपनी लाइफ की कोई ऐसी ज्ञान जो मुझे देना चाहो, अनुभव? सिर्फ एक ही बात है कि कभी अपने आप को मैं मत मिलाना। मैं में नहीं लाना। बस जब भी दिमाग में मैं आए तो उसके साथ ही ये सोचना कि करने वाला कोई और है। मैं आपकी इस बात को अपने जीवन में अमल करूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। सुखी रहोगे, अमल करोगे तो। समझ गए हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब 90s में जी रहे थे तो उस समय का जीवन आपका कैसा था? बहुत अच्छा था। काम करता था, मैं सर्विस पे जाता था।
नहीं, जो अभी के कल्चर के हिसाब से जो है और जो उस समय जो कल्चर था, या जैसे फैमिली, जैसे अभी अलग-अलग सब रहना चाहते हैं और उस समय थे सब एक साथ रहते थे, तो ऐसे कि और कौन-कौन से डिफरेंस थे जो अब है और जो पहले थे? पहला डिफरेंस तो यही है कि आदमी के घर के जब मैन पावर कम हो जाती है तो वर्किंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ओके। मैन पावर का मतलब समझते हैं ना आप? जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी, बिल्कुल, और जितने कम सदस्य होंगे उतनी असुविधा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, अपनी असुविधा को बढ़ा दिया और सुविधा को कम कर दिया, अपनी मैन पावर कम कर दी। मतलब लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ करते गए। मैन पावर कम हो गई, इसका मतलब आप आधे ही रह गए। वो एकता नहीं रही फिर परिवार में। कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। एक रिलेटिव की तरह हो गया कि उनको फ़ोन करेंगे, फिर आएँगे, फिर मदद करेंगे, ऐसा हो गया दूर रहने के कारण। इसीलिए पहले कहते थे कि पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। रिश्तेदार नातेदार तो बाद में काम आएंगे, उनको खबर लगेगी तब। इतना जनरल और स्ट्रांग फिनोमेना है लाइफ का, और इसी को हम भूल गए। जो नए युवक हैं, तो वो अपने माता-पिता को जिस तरीके से वो घर से निकाल रहे हैं, जैसे शादी कर ली, उसके बाद वो अपने माता-पिता के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो इस पर आप उनको क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? ये उनका दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो अपने माता पिता की सपोर्ट नहीं करते और उनका सम्मान नहीं करते। ये सब देखो, सपोर्ट सम्मान कर रहे हैं आप तो वही सपोर्ट बहुत है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मैन पावर की कमी है, मनी पावर की कमी नहीं है। मनी तो है लेकिन मैन पावर कम हो गई, और हमें तो मैन पावर की ही ज़रूरत है, हाँ, वो तो क्योंकि है। हमसे तो कुछ होता नहीं। नहीं, हम तो अपना काम ही अपने आप कर लें, यही बहुत है। वही बात है। हाँ, यही है कि बुढ़ापे में एक सहयोग चाहिए होता है। उस समय आप सिर्फ़ पैसे लेके या ये सब लेके नहीं चाह सकते कि पैसे। मैं 1 लाख रुपए यहाँ रख दूँ हाँ, और बीमार पड़ा हूँ तो वो लाख रुपए मेरे किस काम आएगा? किसी काम की नहीं है वो तो। कुछ करेगा? नहीं, कुछ नहीं, पैसा खुद कुछ नहीं करता, नहीं करता। करने वाला होना चाहिए, वो करता है। उस समय आपको सहयोग की बिल्कुल ज़रूरत है। उस समय बच्चों की ज़रूरत है, परिवार की सहयोग की ज़रूरत है। इस चीज़ का दुर्भाग्य है उनके ऊपर, जो ऐसे आजकल जो कर रहे हैं। ये वो उनका दुर्भाग्य है। आगे जाके वो भी समझेंगे और दुख उठाएंगे, तब से ठोकर खा के समझेंगे। आदमी दो तरह से संभलता है, या तो खुद ठोकर खा के, या दूसरों को ठोकर खाते हुए देख कर। देखकर। अब तुम कैसे समझना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है, समझोगे ज़रूर। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात ये है कि समझदार जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते। नहीं, और जैसे आप भी क्या है कि मान लो कि वो अपने परिवार को, अपने माता-पिता को तो छोड़ रहे हैं और उनके जो बच्चे होंगे, तो वो वो भी तो उनको छोड़ देंगे, वो वही देखेंगे, जो देखेंगे वो करेंगे, वही करेंगे। तो जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। वही सीखते हैं, वो वही करते भी हैं। तो जो आज हमारे युवक, जो दर्शक देख रहे हैं, जो युवक हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप अपने बिहाफ़ पे? अपने पेरेंट्स का आदर करें, ओबीडियंस ही रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। हमारे अंदर ओबीडियंस ही ख़त्म होती जा रही है बच्चों के अंदर। बिल्कुल ओबीडियंट नहीं है, जो कह दिया, माँ किसी बड़े ने कुछ कहा तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। सुनते ही नहीं बात उनके। सुनते नहीं तो फिर मानेंगे क्या? नमस्कार जी, थैंक यू, आपसे बातें करके अच्छा लगा। राधे धन्यवाद। राधे। राधे राधे, धन्यवाद।